हल्की फुल्की सर्दी में इस्तेमाल होने वाले कंबल और ब्लैंकेट्स को हम वॉशिंग मशीन में बड़ी आसानी से धो सकते हैं। लेकिन जब बात आए जहेज़ के डबल प्लाई वाले कंबल की या फिर किंग साइज़ ब्लैंकेट की, तो फिर इंसान सोचता है कि हम इसे घर में धोएं या ड्राई क्लीन कराएं। लेकिन ड्राई क्लीन की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इंसान ड्राई क्लीन कराने से पहले सोचता है। तो आज मैं आपको एक स्प्राइट की आधी बोतल से सिर्फ 50 रुपये में आने वाला आपके खर्चे से बड़ी आसानी से आपके किंग साइज़ ब्लैंकेट को धोना सिखाऊंगी, जो आप 1 से 1.5 घंटे में धो के भी फारिग हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ आप मेरा ब्लैंकेट देख सकते हैं कि ये कितना हल्के रंग का है। किंग साइज़ का ब्लैंकेट है और इस पर जगह जगह आपको डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे, ब्लैक कलर के, चाय के, इवन के आपको मिट्टी दिखाई देगी, पाँव के आपको मिट्टी वाले दाग दिखाई देंगे बच्चों के। क्योंकि जो छोटे बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, वो समझ सकती हैं कि बच्चे नहीं देखते कि हल्के रंग का ब्लैंकेट है या गाढ़े रंग का ब्लैंकेट है, वो उसे अपने हिसाब से ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम हर साल अपने ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन नहीं करा सकते, इसलिए हमने घर में ही सोचना होता है कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे हम अपने ब्लैंकेट को घर में धोएं और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। क्योंकि ब्लैंकेट धोना एक ज़रा मेहनत तलब काम होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके कोई कंधे नहीं दुखेंगे, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका ब्लैंकेट बिल्कुल ऐसे ही धुलेगा जैसे आप ड्राई क्लीन कराने के बाद वसूल करते हैं। क्योंकि ड्राई क्लीन कराने के बाद ना आपको अपने ब्लैंकेट्स में से एक बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आती है। वही खुशबू और वही क्लीनिनेस आपको घर में ब्लैंकेट धोने के बाद भी आएगी और ये सारे स्पॉट्स, जितने स्पॉट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि आपने अपने घर की कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है और उसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी हैं। इस तरीके से आप भी चीज़ें शामिल कर लीजिएगा। फिर आपने करना ये होगा कि आपने 10 रुपये का सर्फ एक्सेल का साशे ले लेना है। ईजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। 10 रुपये वाला इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ जो मैं मेजरमेंट इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं किंग साइज़ ब्लैंकेट की इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सिंगल साइज़ धोइएगा तो यही मेजरमेंट आप आधी कर लीजिएगा। इस तरह से मैं सर्फ एक्सेल का पैकेट इसमें शामिल करूँगी और फिर मैं 20 रुपये वाला एरियल का पैकेट लूँगी और वो इसमें शामिल करूँगी। आपने यहाँ ब्लू कलर का लेना है एरियल का साशे, पिंक कलर का नहीं लेना। पिंक जो होता है ना वो खुशबू के लिए होता है खाली, वो सफाई नहीं करता आपके कपड़े की। इसलिए आपने ब्लू कलर का एरियल का 20 रुपये वाला साशे इस्तेमाल करना है और वो भी इस बॉटल में शामिल कर देना है। अब आपने करना यह है कि आपके घर में आम मीठा सोडा, बेकिंग सोडा मौजूद होता है। 2 चम्मच आपने इसमें मीठा सोडा शामिल करना है, यानी कि बेकिंग सोडा शामिल करना है। 2 चम्मच इनफ होंगे। अगर आपका सिंगल ब्लैंकेट कंबल है तो आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ब्लैंकेट के अंदर हम कैसे एक अच्छी स्मेल क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी खुशबू शामिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ डिटॉल है, मैं 1 चम्मच इसमें डिटॉल शामिल करूँगी। इससे ना सिर्फ अच्छी खुशबू आएगी बल्कि जो जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं वो भी ब्लैंकेट में से ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने इस बॉटल को हाफ भर लेना है पानी से। अगर आपके पास डिटॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई अच्छा शैम्पू है जिसकी स्मेल आपको पसंद है वो आप 1 चम्मच शामिल कर लें, या आपके पास हैंड लिक्विड सोप है तो वो आप 1 चम्मच शामिल कर लें। यानी कि आपके घर में कोई ऐसी खुशबू जो शैम्पू की या हैंड लिक्विड सोप की आपके पास है तो वो आप शामिल कर सकते हैं और इस तरह से एक मटेरियल तैयार कर सकते हैं। इस तरह ही आपके पास हाफ लीटर बॉटल तैयार हो जाएगी, जिसे आपने अच्छे से शेक करना है, मिक्स करना है, ताकि इसमें डिटॉल, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा और तमाम सर्फ अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपने करना क्या है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टब को आधा पानी से भर लूँगी। पानी मुझे थोड़ा लग रहा था इसलिए मैं पानी और भरूँगी। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वॉशिंग मशीन छोटी है या बड़ी है, बस आपने वही से स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताऊँगी। इससे आपकी वॉशिंग मशीन को कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आप वॉशिंग मशीन आपकी कोई सी भी हो, आपने उसका टब को आधा पानी से भर लेना है और उसके बाद जो मटीरियल हमने तैयार किया था वो आधा आपने वॉशिंग मशीन में डालना है और वॉशिंग मशीन को चला देना है। आपने पहले से ही उसकी झाग तैयार कर लेनी है वॉशिंग मशीन के टब में। यही तरीका आप आम कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इख्तियार करते हैं कि जब आपने कपड़े धोने हो तो उससे पहले ही आप झाग तैयार कर लेते हैं। इसी तरह आपने ब्लैंकेट को भी धोने से पहले अच्छे से टब के अंदर झाग तैयार कर लेनी है।
जब आपको लगे कि पानी में झाग बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, तो आपने उसमें ब्लैंकेट डाल देना है। अब आपने पूरा ब्लैंकेट उस टब में नहीं डाल देना है, आपने आधा ब्लैंकेट इस ड्रम में डालना है, इस पानी वाले ड्रम में डालना है, और आधा ब्लैंकेट आपने ड्रायर में डालना है। अगर आपके पास ड्रायर नहीं है, साथ फिटिंग में ड्रायर नहीं है, तो आधा ब्लैंकेट आप बाहर लटका दें और उस पर कोई भारी सी चीज़ रख दें, क्योंकि जब ब्लैंकेट धुलेगा और उसमें पानी शामिल होगा तो वो भारी हो जाएगा और वो हल्की साइड को भी अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए आपने बाकी ब्लैंकेट पे कोई वज़नी चीज़ रखनी है ताकि वो उसे अपनी तरफ खींच ना सके, और इस तरह से आपका आधा ब्लैंकेट धुल जाएगा। फिर यही आपने प्रोसेस बाकी आधे ब्लैंकेट के साथ दोहराना है, यानी कि जो ड्राई एरिया है उसे शिफ्ट कर देना है इस ब्लैंकेट में इस साइड पे, और इसको शिफ्ट कर देना है दूसरी साइड पे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं ये देखिए अब शिफ्ट करूँगी ब्लैंकेट को ड्रायर साइड में जो धुल चुका होगा। ये देखिए ये थोड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन इतना भारी नहीं होगा कि आप इसे उठा ही नहीं सकते। हाँ, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी कि आपके कंधे दुख जाएं या आपके बाजुओं में दर्द हो जाए। बस अब ये जो हिस्सा पानी वाला था, जब हम उसे ड्रायर में डालेंगे ना, तो अब आपको इसके ऊपर कोई भारी चीज़ भी नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी भारी हो चुका होगा। बस ये प्रोसेस आपने एक एक दफ़ा दोहराना है, यानी कि मशीन को चलाना है, और आपका वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट बासानी धुल जाएगा। और जो हमारा आधा लिक्विड रह गया था ना, वो अब हम इस आधे ब्लैंकेट को धुलने के दौरान इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से धुल जाए, और इस तरह से ये अमल हो जाएगा। अब जो थर्ड स्टेप हम करेंगे ना, इसको यानी कि वॉश करने के बाद इसको रिंस करने का, यानी कि इसको खंगालने का, वो भी बड़ा आसान है, और मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने करना क्या होगा। अभी यहाँ ये धुलेगा और आप देखेंगे कि ये सारा पानी ना थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। जो लाइट कलर के ब्लैंकेट्स होते हैं ना, वो चाहे इतनी उसमें मिट्टी भरी हो ना हो, लेकिन उनके निशानात बड़ी जल्दी दिखना शुरू हो जाते हैं। जबकि जो डार्क कलर के ब्लैंकेट्स होते हैं, वो उस पर इतनी जल्दी मिट्टी दिखती नहीं है जितनी लाइट कलर के ब्लैंकेट्स पे दिखना शुरू हो जाती है। इसलिए हम इसे वॉश करते हैं और फिर इसके रिंस के प्रोसेस पे चलते हैं। अब मैं पूरा ब्लैंकेट इस मेन टब में डालूंगी और इसके ऊपर खुला पानी डालूंगी, यानी कि इसे खंगालूंगी, रिंस करूंगी, और नीचे से मैं पानी खोल दूंगी ताकि जो सर्फ वाला पानी है वो निकलता जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं इसमें पूरा ब्लैंकेट डाला और इसमें ही क्यों नहीं सारा वॉश कर लिया, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन तो बड़ी है, लेकिन क्योंकि जो ब्लैंकेट होता है ना, वो भारी हो जाता है पानी शामिल होने के बाद। और जब वो इतना भारी हो जाता है कि वॉशिंग मशीन चाहे आपकी नई हो पुरानी हो, वो उसका वज़न नहीं बर्दाश्त कर पाती है और उसे सही से घुमा नहीं पाती, इसलिए मशीन के ख़राब होने का डर होता है। इसलिए आप हाफ़ हाफ़ करके अपना ब्लैंकेट डालिएगा, चाहे आप सिंगल ब्लैंकेट धो रहे हो या किंग साइड ब्लैंकेट धो रहे हो, क्योंकि पानी शामिल होने के बाद ना ब्लैंकेट काफ़ी भारी हो जाता है और वॉशिंग मशीन उसे सही से घुमा नहीं पाती। इसलिए आप हाफ़ हाफ़ करके ही ब्लैंकेट धोइएगा और इस तरह से अपने ब्लैंकेट को रिंस कर लीजिएगा। नीचे से पानी सर्फ वाला निकलता जाएगा और ऊपर से आपने उसमें अच्छे से पानी शामिल करना है, उसमें पानी डालते रहना है, उसे पलटते जाना है और पानी डालते जाना है। और फिर आपके घर में अगर कोई स्टूल हो या आपके घर में कोई कुर्सी हो, तो उस पर आपने अपने ब्लैंकेट को खंगाल लेना है। यहाँ पे मेरे पास स्टूल तो नहीं था, कुर्सी थी जिस पे मैंने ब्लैंकेट को आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और उसके ऊपर दोबारा पानी डाला था, ताकि जो एक दिल की तसल्ली हो, ताकि अच्छे से सर्फ निकल जाए और उसमें बिल्कुल भी सर्फ ना लें, क्योंकि सर्फ की भी एक पर्टिकुलर स्मेल आती रहती है बाद में। इसलिए ज़रूरी होता है कि ब्लैंकेट बहुत अच्छे से खंगल जाए, यानी कि रिंस हो जाए। इसलिए कुर्सी पर डालने के बाद भी मैं उस पर पानी डालती रही थी ताकि वो अच्छे से खंगल जाए। आधा पौना घंटा लगता है पानी को निचोड़ने में, ब्लैंकेट के पानी को। और जब पानी आपको लगे कि वो ब्लैंकेट इतना हल्का हो गया है कि आप उसे उठा के तार पे डाल सकें, तो आपने उसे तार पे डाल देना है और उसे खुश्क करना है अच्छी धूप में। और बच्चों से भी बचाना है, क्योंकि बच्चे दोबारा हाथ लगा के उसे दोबारा से गंदा कर देते हैं। इसलिए एक तो आपने कुछ तदाबीर अपनानी है कि उसे धूप लगानी है, साथ साथ आपने उसे पलटते जाना है, यानी कि आपने ब्लैंकेट के रुख को बदलना है ताकि वो दोनों साइड से बहुत अच्छे से धूप लगने से खुश्क हो। दूसरा ये कि हमें ब्लैंकेट धोने का प्रोसेस आती सर्दियों में ही करना होता है, यानी कि सख्त सर्दियों से पहले ही हमें ब्लैंकेट को धो के उस पर धूप लगा लेनी होती है, ताकि जब तेज़ सर्दियाँ आएँ तो हमारे पास धुला हुआ ब्लैंकेट मौजूद हो। इन छोटी मोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, और आप यकीन मानिए अगर ये काम आप कर लेना सर्दियाँ आने से पहले, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। एक तो आपको साफ़ सुथरा धुला हुआ ब्लैंकेट इंतहाई सस्ते में मिल जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आपका काम भी आसान हो जाता है।
मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर कोई भी हेल्प आपको मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।